हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे इस वीएस स्टडी चैनल ब्लॉग पर। आज हम लोग क्लास 12 जो सामान्य हिंदी का पेपर है 2024 बोर्ड का, आज हम लोग इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो जो इस पेपर का कोड है 302 डीएम। और पूर्णांक की बात करूं तो इसका पूर्णांक है 100 का। और टाइम की बात करूं तो टाइम है इस पे 3 घंटा 15 मिनट। और जो इस पे नोट दिए गए हैं तो नोट पे जो प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलते हैं तो ये प्रश्न पत्र आपको पढ़ने के लिए मिलता है। और जो ये प्रश्न पत्र है, ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त भी किया गया है। और जो खंड है का खंड है और इसका दूसरा खंड खा है। और इस पे लिखा गया है दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। तो अब देखेंगे सबसे पहले हम खंड का। तो खंड का इस पे जो दिया गया है, तो सॉल्व करने से पहले जो भी इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें 2024 बोर्ड एग्जाम का पेपर देखने के लिए। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। इस पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न में से किसको माना है? तो पहले पे दिया गया है परीक्षा गुरु को, और दूसरे पे दिया गया है भागवती को, और तीसरे पे दिया गया है चंद्रकांता सांतत्य को, और चौथे पे दिया गया है अनामदास का पोथा। तो इस पे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है, वो माना है परीक्षा गुरु को। तो इसका का पहला विकल्प सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे खा नंबर, जो इस पे खा नंबर दिया गया है। तो नाटक नहीं है, तो इस पे हमें बताना है नाटक कौन सा नहीं खा नंबर पे। जो पहला विकल्प दिया गया है राजमुकुट, दूसरे पे दिया गया है करुण ध्वज, और तीसरे पे दिया गया है अपना अपना भाग्य, और चौथे पे दिया गया है आन का मान। तो इस पे जो नाटक नहीं है, तो नाटक नहीं है ये अपना अपना भाग्य, यह इस पे इसका नाटक नहीं है। अब देखेंगे गा नंबर पे दिया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। इस पे जो कार पे दिया गया है भूदान यज्ञ, और दूसरे पे दिया गया है भोर का तारा, तीसरे पे दिया गया है सत्यार्थ प्रकाश, चौथे पे दिया गया है भारत भारती। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश, इसका यही आंसर सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे इस पे जो दिया गया है अंघा नंबर। तो महंगे आंगन चहके द्वार, महंगे आंगन चहके द्वार के रचनाकार कौन है? तो पहले दिया गया कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, और दूसरा दिया है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरे पे दिया गया भारतेंद्र हरिश्चंद्र, चौथे पे दिया गया मुंशी प्रेमचंद। जो महके आंगन चहके द्वार के ये रचनाकार है, ये है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे इस पे जो दिया गया अंगा नंबर। तो इस पे प्रोजी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध है। इस पे निबंध कौन सा है हमें बताना है। तो पहले पे दिया गया है आधुनिक भाषा, दूसरे पे दिया गया है समाज और एवं भाषा, और तीसरे पे दिया भाषा और आधुनिकता, चौथे पे दिया गया भाषा का महत्व। जो प्रोजी सुंदर रेड्डी है इनका एक लेसन भी है, तो उस पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता। बहुत इंपॉर्टेंट पाठ है ये, ठीक है। इसका जीवन परिचय भी आता है पूछने के। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा इस पे दिया गया है। दूसरा का आप का देखेंगे, वो गद्य के होगा, ये आप पद्य के दिए। इस पे गद्य पद्य दोनों के हमें 5-5 नंबर के क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब इस पे देखेंगे भारतेंद्र युग से संबंधित नहीं है। इस पे हमें बताना है भारतेंद्र युग से संबंधित कौन नहीं। तो पहले पे दिया गया है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, दूसरे पे दिया गया है बालकृष्ण भट्ट, और तीसरे पे दिया प्रताप नारायण मिश्र, चौथे पे दिया गया महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो भारतेंद्र युग से संबंधित ये तीनों तो भारतेंद्र युग से संबंधित है, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ये भारतेंद्र युग से संबंधित नहीं है, ये द्विवेदी युग से संबंधित है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब देखेंगे खा नंबर। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार है। राम की शक्ति के पूजा के रचनाकार कौन है? तो पहले पे दिया गया मैथिली शरण गुप्त, दूसरे पे दिया गया राम नरेश त्रिपाठी, और तीसरे पे दिया गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और चौथे पे दिया गया महादेवी वर्मा। जो इस पे राम की शक्ति पूजा के रचनाकार है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर इस पे दिया गया है गा। धर्म के प्रति अनास्था तथा शोक वर्ग के प्रति घृणा।
धर्म के प्रति अनास्था तथा शोक, वर्ग के प्रति घृणा किस वाद की विशेषता है? ये हमें बताना। नंबर 1 पे प्रगतिवाद की है और नंबर 2 पे है छायावाद की, और इस पे तीसरे पे दिया नई कविता की है, या फिर प्रयोगवाद की है चौथे पे दिया गया। जो धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा किस वाद की विशेषता थी? यह प्रगतिवाद की विशेषता है। अब हम देखेंगे चिदम्बरा। चिदम्बरा के रचनाकार है, चिदम्बरा के जो रचनाकार है कौन है? इस पे दिए महादेवी वर्मा, और दूसरे पे मैथिली शरण गुप्त, तीसरे पे सुमित्रा नंदन पंत, चौथी पे भारतेंद्र हरिश्चंद्र। जो चिदम्बरा के रचनाकार है वो है सुमित्रा नंदन पंत। इसका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अंगा नंबर। अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार है। अभिनव मनुष्य के जो काव्यांश के रचनाकार है उनको हमें बताना है। तो पहले पे दिया गया है नारेंद्र शर्मा, दूसरे पे दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरे पे दिए धर्मवीर भारती, और चौथे पे दिए गए जयशंकर प्रसाद। जो अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार है वो है रामधारी सिंह दिनकर। इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब जो इस पे दिया गया है ये गद्य दिया गया है, गद्य के जो 5 क्वेश्चन होंगे, इस पैसेज को पढ़ना है, पढ़ के इनके आपको क्वेश्चन भी देना है। ये 5 आपको क्वेश्चन भी दिए गए हैं, 2-2 नंबर के पूरे क्वेश्चन है ये। इस पे पढ़ना है, हमें क्वेश्चन छांट के लिखना है किस पाठ से लिया गया है, पाठ का नाम और लेखक का नाम भी लिखना है। और हमें दूसरे पे जो दिया गया रेखांकित की व्याख्या करना है। जो अंडरलाइन, ये अंडरलाइन है ना, तो इस पे हमें इसका उत्तर लिखना है। इस पे हमें जो क्वेश्चन भी पूछा गया है ये हमें इसके बारे पे बताना। अथवा लगा है आपको ये है तो आप ये कर, अगर आप लोगों को नहीं आ रहा तो आप कमेंट करना, तो हम सोल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कर देंगे नेक्स्ट वीडियो। तो अब हम देखेंगे जो इस पे जो अथवा वाला दिया गया, ये अथवा लगा है, अथवा ये लगा है ना अथवा, तो आप दूसरा भी कर सकते, अथवा वाला अब हम लोग देखेंगे। अब ये अथवा वाला है, तो अथवा वाला अगर हमको वो नहीं आ रहा तो हम लोग ये कर सकते हैं। ये भी पूरा 10 नंबर का पूछा गया है, तो हमें जो आए हम वो कर सकते हैं। अब हम देखना है गद्य वाला हो गया। अब ये चौथे नंबर पे पद्य वाला दिया गया है, गद्य पद्य इस पे दोनों 10-10 नंबर का आता है। तो हम गद्य करें या फिर पद्य वाला करें जो हमें आता है? नहीं, हमें गद्य पद्य दोनों करना है। तो अब हम देखेंगे जो इस पे गद्य दिया गया है, गद्य वाला ये भी, तो हमें भी ये मत दिया गया, इसके भी हमें संदर्भ है, व्याख्या और पाठ का नाम भी लिखना। इस पे भी अथवा लगा। आपको ये आए तो ये करो, ये दूसरा है तो आप दूसरा भी कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये अथवा वाला दिया गया है, आपको ये वो नहीं आ रहा तो आप अथवा वाला भी कर सकते हो, ये अथवा वाला। अब इस पे भी हमें क्वेश्चन छांट के लिखना है। अब हम देखेंगे इस पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इस पे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां पे दिया गया है, इस पे जो जीवन परिचय हमें और साहित्यिक परिचय भी इनके लिखना है। तो साहित्यिक परिचय के लिए 3 नंबर और इनकी जो हम रचनाएं लिखेंगे वो 5 नंबर के। कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, और तीसरे पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर साल बोर्ड एग्जाम पे पूछे जा रहे हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां का खा, जो 5वां का खा दिया गया है। तो 5वां खा देखेंगे, इसमें भी हमें किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी हमें कृतियां को लिखना है। तो इस पे भी जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रा नंदन पंत है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञेय है। इनको भी हमें लिखना है, इनके बारे पे जीवन पर साहित्यिक परिचय। ठीक है। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 6वां दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6वां इस पे दिया गया है, ये देखो। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करना, तो हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कर दें। अब ये देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर इस पे 6वां दिया गया। 6वां है बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य अपने शब्दों में सारांश करना, 5 नंबर। ये बहादुर लाठी और ये ध्रुव यात्रा और पंचलाइट, 4 कहानी पे बहुत ही इम्पोर्टेंट पंचलाइट बहादुर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम पे पूछा जा रहा है। अब हम देखेंगे इस पे स्वपठित जो ये खंड काव्य आपको लिखना है। इस पे भी ये भी जो जहाँ से आप हो तो आपको जिस जहाँ जहाँ से हो हर एक स्थान के लिए अलग अलग है। तो आप जहाँ से हो जो आपके लिए हो तो आप इसको याद कर लेना। ये भी पूरा 5 नंबर का पूछा गया है। अधिकतम सीमा की बात करूं तो शब्द कितना लिखना, 80 वर्ड लिखना है, 5 नंबर का पूछा गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां जो है खंड खा है, यह संस्कृत से लिया गया है। इस पे हमें संदर्भ सहित इसका अनुवाद करना है। जो हम संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ का 2 नंबर मिलेगा, अनुवाद का हमें 5 नंबर मिलेगा, टोटल ये 7 नंबर का है। अब हमें ये नहीं आ रहा तो हम लोग अथवा लगा है, हम लोग अथवा वाला भी कर सकते हैं।
दो पे जो हमें आए तो हम ये कर सकते हैं आसानी से। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस पे दिया गया है। ये ख नंबर दिया गया है, इस पे भी हमें श्लोक एक दिया गया, श्लोक का हमें संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। ये भी हमारा जो है, ये भी हमारा संदर्भ का 2 नंबर मिलेगा, अनुवाद का 5 नंबर। ये भी 7 नंबर का लिया। इस पे भी अथवा लगा है, आपको ये नहीं आ रहा तो आप अथवा वाला भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जो क्वेश्चन नंबर 9 इस पे मुहावरा और लोकोक्तियों का इस पे एक एक अर्थ लिख के वाक्य प्रयोग भी करना। टीढ़ी खीर होना, बालू बालू से तेल निकालना, घी का लड्डू ठेला भरा, और सम, समारत को नहीं दोष गोसाई। इसका भी हमें मुहावरा करके एक एक अर्थ लिखना। अब ये देखिए, अब ये चेंजमेंट भी हुआ है इस साल बोर्ड एग्जाम पे। जो 5 नंबर इस पे भी जो संधि विच्छेद आते थे ये हटा दिए गए हैं, ये अनसीन पैसेज इस पे दिया गया है। ये पूरा 5 नंबर का इस पे दिया गया है, बिल्कुल आसान है। अथवा भी इस पे भी लगा है, आपको ये नहीं आ रहा तो आप अथवा वाला भी कर सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर का, टोटल 5 नंबर का। अब हम देखेंगे जिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। ये दिया गया है सही शब्द युग्म है, इनका चयन करके एक एक अर्थ भी हमें लिखना है इस पे। ये पूरा जो अब नेक्स्ट वीडियो बोलोगे तो सोल्यूशन के साथ आपको भी प्रोवाइड कर दूंगा पूरा हल के। अब ये आप पेपर देख लो, फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। ये पूरा ये लिया गया है। अब रस की बात करूं तो इस पे वियोग रस, करुण रस, यही पूछा जा रहा है ज्यादा। और इस पे अलंकार की तो श्लेष रस, संदेह, और दोहा छंद कुंडलिया, यही इस पे पूछा जा रहा है। अब हम देखेंगे जो इस पे दूसरा टॉपिक दिया गया। इस पे दूसरा टॉपिक 13वां नंबर जो क्वेश्चन 13वां दिया गया है। ये परीक्षा के समय बिजली कटौती पर जिलाधिकारी को एक प्रश्न पत्र लिखना, 6 नंबर का। यह भारतीय स्टेट बैंक से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए इस पे पत्र लिखना है। और फिर इस पे जो निबंध की बात करूं तो अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, और प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका, ये सब इसके बारे पे निबंध लिखना है, जो 9 नंबर का इस पे पूछा गया टॉपिक। तो चलो ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो आई होप आप लोगों को सोल्यूशन अगर चाहिए तो आप कमेंट जरूर करना, तो नेक्स्ट वीडियो आपको सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड करूंगा। ओके, बाय।